अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेइजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सदर शी जिनपिंग की नौजवानों को कौम की निशात सानिया में भरपूर खिदमत सरअंजाम देने की ताकीद। शंघाई में कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी, नायब चीनी वजीर आज़म। और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर का कराची हमले में होने वाली हलाकतों पर इजहार ताज़ियत। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। चीनी सदर शी जिनपिंग, जो चीनी नौजवानों का बहुत ख्याल रखते हैं, उन्होंने बारहा नौजवानों को नसीहत की कि वो वक्त की कदर करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि कौमी निशात सानिया के लिए अपनी खिदमत भरपूर अंदाज में सरअंजाम दी जा सकें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कयाम की 100वीं सालगिरह की तकरीब में शी जिनपिंग ने खास तौर पर नौजवानों का जिक्र करते हुए कहा कि 100 साल कबल नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने मार्क्सिज्म की रहनुमाई में मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अनथक जद्दोजहद की और 100 साल में सीपीसी के परचम तले नस्ल दर नस्ल चीनी नौजवानों ने अपनी जवानी को पार्टी और अवाम के नस्बुल-ऐन के लिए वक्फ किया। वो चीनी कौम की निशात सानिया के हरावल बन चुके हैं। शी जिनपिंग ने नौजवानों से की जाने वाली मुलाकातों में बारहा जिम्मेदाराना जज्बात का तस्करा किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों को जिम्मेदाराना रवैये के साथ अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहिए और सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि अलमबरदार बनने का हौसला रखना चाहिए। इस्लाहात खुलेपन के नफाज में चीनी नौजवानों के जद्दोजहद की कहानियां हर मोड़ पर मिलती हैं। देही अहया में मदद के लिए मुंतखब 30 लाख वर्किंग अराकीन का निस्फ हिस्सा नौजवान अराकीन पर मुश्तमिल है। बेदू सैटेलाइट टीम में अहम अराकीन की औसत उम्र 36 है और इंसदादे वबा में तिब्बी अराकीन का तकरीबन निस्फ हिस्सा भी नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस बारे में सितंबर 2020 में इंसदादे वबा की एक कॉन्फ्रेंस में शी जिनपिंग ने निशानदही की कि नौजवानों ने भारी जिम्मेदारी उठाई है, अपना जोशो जज्बा दिखाया है और वो चीनी कौम की उम्मीद और मुस्तकबिल हैं। चीन में 4 मई को यूथ डे मनाया जाता है। इससे कबल चीन में चीनी नौजवानों से मुतअल्लिक एक वाइट पेपर जारी किया गया है। वाइट पेपर में कहा गया है कि नए अहद में नौजवान बहुत अहम और अजीम काम कर सकते हैं और इनका मुस्तकबिल शानदार है। चीन के नायब वजीर आज़म सुएन चुनलैंड ने एक वर्किंग टीम के साथ 2 अप्रैल से 1 मई तक शंघाई में इंसदादे वबा के उमूर की निगरानी की। उम्र रसीदा अफराद की बड़ी तादाद और ओमिक्रॉन की तेज़ रफ्तार मुंतकिली की वजह से शंघाई में वबा की मौजूदा लहर में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। हालिया दिनों वर्किंग टीम ने पूरे मुल्क से न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के 2 मिलियन से जायद रीजेंट्स और मुतअल्लिका इंसदादी साजो सामान नीज 30,000 से जायद तिब्बी कारकुनान को शंघाई भेजा। इसके अलावा फौज की जानिब से भी 5,000 से जायद कारकुनान पर मुश्तमिल तिब्बी टीमें भेजी गईं ताकि शंघाई में इंसदादे वबा के उमूर में मदद फराहम की जा सके। फिलहाल शंघाई में वबाई सूरत हाल पर मुअस्सर अंदाज में काबू पा लिया गया है। 13 अप्रैल को कोविड-19 से मुतासरा केसेस में एक दिन के अंदर 27,605 केसेस का इजाफा हुआ था, जो कि शंघाई में वबा की मौजूदा लहर के दौरान एक रिकॉर्ड था। जबकि 27 अप्रैल से एक दिन में नए केसेस की तादाद मुसलसल 4 दिन तक 10,000 से कम रही और 2/3 मरीज सेहतयाब होकर अस्पतालों से फारिग हो चुके हैं। 2 मई को शंघाई के सबसे बड़े मोबाइल केबिन हॉस्पिटल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक इस अस्पताल से कुल 1,06,000 से जायद मरीज सेहतयाब होकर जा चुके हैं। सुएन चुनलैंड ने निशानदही की कि शंघाई में वबा का खात्मा और इस पर काबू पाने का अमल एक बेहद अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मरीजों, खासकर उम्र रसीदा अफराद के इलाज और मुआलजे को बेहतर बनाया जाएगा और इंसदादी इक़दामात पर संजीदगी से अमल किया जाएगा। 1 मई को पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने गए और जामिया कराची में कन्फ्यूशस इंस्टीट्यूट की शटल बस पर दहशत गर्दाना हमले में होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत की। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली दहशतगर्दी की इस वहशियाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत करती है। उन्होंने पाकिस्तान की कौमी असम्बली
और पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए चीनी अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि इस हादसे पर पाकिस्तानी अवाम के दिल भी उतने ही बोझल हैं जितने चीनी अवाम के। उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की मिसाल हैं। चीनी दोस्तों ने ताउन के लिए हज़ारों मील का सफ़र तय किया और पाक चीन दोस्ती में अहम किरदार अदा किया। वो पाकिस्तानी अवाम के इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान हैं। दहशतगर्दी तमाम इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है और पाकिस्तान भी इसका शिकार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला जारी रखेगा, इस दहशतगर्दाना हमले के मुर्तकिब अफराद की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, चीनी दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा और ऐसे वाक़यात के ज़रिए पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने की चार्ज डी अफेयर्स फांग चुन शुए ने ताज़ियत के लिए आने पर स्पीकर कौमी असम्बली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चीन इस दहशतगर्दाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत करता है। चीन ने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि वो मामले की मुकम्मल तहकीकात करें, कसूरवारों को गिरफ्तार करके इन्हें कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो हिफाजती इक़दामात को बेहतर करे और अपने मुल्क में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करे। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी पर कारी ज़रब लगाएगा और चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की तरक्की को फ़रोग़ देगा। 1 मई को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने मगरबी अफ्रीकी मुल्क सेनेगल के दारुल हुकूमत डाकार के दौरे के दौरान कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा पूरे अफ्रीका में खुराक, तवानाई और मालियात के 3 बहरानों को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़ा पूरी दुनिया में खुराक और ईंधन की कीमतों में इजाफे का बायस बन रहा है और बढ़ती हुई कीमतें मज़ीद लोगों को भूख की तरफ धकेलेंगी, जो अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जहां गुज़श्ता साल से खुराक की कीमतों में 1/3 इजाफा हुआ है, वहां सियासी अदम इस्तेहकाम और समाजी बदअमनी का बायस बन सकती हैं। फरवरी में रूस यूक्रेन तनाज़े के आगाज़ से पहले अफ्रीका, ख़ासतौर पर साहिल के इलाके बशमूल सेनेगल की समाजी इक़्तिसादी सूरत हाल पहले ही मौसमियाती तब्दीली, समाजी तनाज़ात और कोविड-19 की वबा से मुतासिर थी। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के नतीजे में इस साल 2.5 बिलियन अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि कर्ज़ों में फ़ौरी रिलीफ फराहम करने में बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का कलीदी किरदार है, ताकि हुकूमतें समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की को बरकरार रखने के लिए कैपिटल का इस्तेमाल कर सकें। 1 मई को रूसी वज़ारत ख़ारिजा की वेबसाइट पर जारी होने वाली खबर के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोफ ने कहा कि रूस 9 मई को अजीम जंग हुब्बुल वतनी के यौम फ़तह से कबल यूक्रेन में खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन को मसनूई तौर पर ख़त्म नहीं करेगा। यूक्रेन में खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन की पेशरफ्त का इन्हिसार सबसे पहले इस बात पर है कि शहरियों और रूसी फ़ौजी एहलकारों को लाहक ख़तरे को कम किया जाना चाहिए। सरगेई लावरोफ ने कहा कि रूस यूक्रेन के सदर से हथियार डालने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि रूस का ये मुतालबा है कि यूक्रेनी सदर तमाम शहरियों की रिहाई और मज़ाहमत बंद करने का हुक्म दें। यूक्रेन में हुकूमत की तब्दीली रूस का हदफ नहीं है। रूस के वज़ीर ख़ारिजा ने 1 मई को अतालवी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि नेटो और यूरोपीय यूनियन ने खुद को इस हकीकत का पाबंद कर लिया है कि उनके ख़ानदान का सरबराह वाशिंगटन में है। उनका मानना है कि सिर्फ अमेरिका की सुनना ही वो वाहिद काम है जो किए जाने के काबिल है। 1 मई को वॉशिंगटन पोस्ट और ABC के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक इस वक्त 94% अमरीकी अफराते ज़र के बायस परेशानी का शिकार हैं। अफराते ज़र की 2 वजूहात हैं। एक वजह सप्लाई चेन में खलल और कोविड-19 की वजह से मजदूरों की कमी, जबकि दूसरी वजह तवानाई की आलमी सप्लाई पर रूस और यूक्रेन की सूरत हाल का असर है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन के लिए पसंदीदगी की शरह कई माह से मायूस कुन हद तक कम है। वॉशिंगटन पोस्ट और ABC की जानिब से शुरू किए गए एक नए सर्वे में बाइडन की हिमायत की शरह सिर्फ 42% है, जिनमें से 28% अमरीकियों ने बाइडन की अफराते ज़र से निमटने की पॉलिसी को दुरुस्त करार दिया है, तहम मजमूई तौर पर 68% ने इसे नामंजूर किया है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।
合国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। चीनी अवाम के माहो साल, मेहनत और जद्दोजहद की रोशी मिसाल, माजी की शाहराए रेशम से आज की इक्तिसादी शहरात तक, चीन शाहराए तरक्की पर। चीन में शब रोज रकम होने वाली कामयाबियों से इबारत। इस प्रोग्राम में आप जान सकेंगे चीन की तेज रफ्तार तरक्की का राज, मेहनत से जुड़ी चीन की रिवायात, हमकी है सकाफत, हम कदरे, हम तहजीबों के निशान, इंसानी अजमत, इल्मो हुनर और फन के पासबान। सुनते हैं खबरों, तजज़ियों और तबसरों से सजा चाइना रेडियो इंटरनेशनल का खुसूसी सिलसिला चीन शाहराए तरक्की पर। चीन में दानिशवराना इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और कारोबारी माहौल से मुतल्लिक नई पेशरफ्त की रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल चीनी हुकूमत ने गैर मुल्की माली आनत से चलने वाले इदारों के हुकूक़ दानिश के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत किया है और चीन के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने का सिलसिला जारी है और इन्हीं इक़दामात की वजह से चीन शाहराए तरक्की पर रवां दवा है। सामीन मोहतरम, आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराए तरक्की पर। प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं हूं ज़ुबैर पेशी और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में शामिल मौज़ूआत की तफसील कुछ इस तरह से है। चीन में कारोबारी माहौल में मुसलसल बेहतरी, चीन का पेश करदा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, चीन दुनिया में दानिशवराना इमलाक का हामिल बड़ा मुल्क, चीन में यूथ डे, चीन के खलाई प्रोग्राम की शानदार तरक्की और ईद की तैयारियाँ। सामीन मोहतरम, इन तमाम मौज़ूआत की तफसील जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत नगमा। कदे कुछ मंगदा है तू, कदे जान के संगदा तू, कुछ खावा जद भी मैं क्यों हंस के लंघदा तू, कदे बोले फोन स्लो है, कर चार्ज बैटरी लो है, हाईलाइट में वाल कराला, कदे यस कदे तेरी नो है, वे लॉकडाउन की मैं करया क्यों जान मेरी तू खा लईए, क्यों जान मेरी तू खा लईए, क्यों चोरी फोन चलाना है की नवी बीमारी ला ली, क्यों चोरी फोन चलाना है की नवी बीमारी ला ली, वे लॉकडाउन की मैं करया क्यों जान मेरी तू खा लईए, क्यों चोरी फोन चलाना है की नवी बीमारी ला ली, वे लॉकडाउन की मैं करया क्यों जान मेरी तू खा लईए। खून क्यों पीवे दस सही, तू मेरे कोलों बच सही, कोई बुरा ना मेरे तो यारा, किसी चीज नु कर हुन टच सही, मेरे लिए लेज लिया दे, मैनू हथी आप खिला दे, तेरे नौ सोना कौन होना जे प्यार ना आप सुला दे, पर तू इन्ना चंगा नहीं कुड़ी हीरे जई सतालिए, क्यों चोरी फोन चलाना है की नवी बीमारी ला ली, क्यों चोरी फोन चलाना है की नवी बीमारी ला ली, वे लॉकडाउन की मैं करया क्यों जान मेरी तू खा लई, क्यों चोरी फोन चलाना है की नवी बीमारी ला ली, वे लॉकडाउन की मैं करया क्यों जान मेरी तू खा लई। किसे च डेरे आले तेरे पैसे करा खर्च मैं मॉल किसे च, तू जो यारा करया मैं बदले सारे ले ला, तेरी जेब ही करदा खाली, तेरे
समझी नार गवालिए, समझी नार गवालिए। क्यों चोरी फोन चलाना है की नवी बीमारी ला ली है, क्यों चोरी फोन चलाना है की नवी बीमारी ला ली है। के लॉकडाउन की मैं करया क्यों जान मेरी तू खा ली है, क्यों चोरी फोन चलाना है की नवी बीमारी ला ली है। के लॉकडाउन की मैं करया क्यों जान मेरी तू खा ली। वेलकम बैक। सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर जुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। आज जनाब यहाँ पर तो ईद की तैयारियाँ बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं और यकीनन पाकिस्तान में भी ईद की तैयारियाँ जो हैं वो भरपूर अंदाज में जारी हैं। इस वक्त जो है वो लोग अपने कपड़ों को फ़ाइनल कर रहे हैं, ईद की तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहे हैं और हर तरफ खुशी, जोश और जश्न का सा समा है। और रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़ों के बाद ईद की जो आमद है और ईद का जो इस्तकबाल है वो यकीनन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चों में, नौजवानों में, बच्चियों में ये जो शखरोश हमें ज़्यादा देखने को आता है। शायद साहब आप यकीनन इस हवाले से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हम कुछ बातें पहले करेंगे। चीन का जो कारोबारी माहौल है उसमें हम देख रहे हैं मुसलसल बेहतरी आ रही है। सही। और जो आपने ईद के माहौल का जिक्र किया, ईद के बाद आप डायरेक्ट मईशत पर आ गए और हम अक्सर कहा करते हैं कि कुछ हम आदाद शुमार की दुनिया से बाहर नहीं निकल आते हैं। तो ऐसे में आमतौर पर जैसा आपने जिक्र किया ज़ुबैर साहब के ईद का चूँकि समा है और आमतौर पर इसमें ये देखा जाता है कि हालिया बरसों में आपने देखा है ज़ुबैर साहब के जो फ़ैशन के भी बड़े ट्रेंड्स तब्दील होते चले गए हैं। अब शलवार कमीज़ और कुर्ता आप पहनते हैं तो शायद उसमें भी मुख्तलिफ़ ब्रांड्स आ चुके हैं, मुख्तलिफ़ रंग आ चुके हैं। और फिर जैसा आपने कहा कि ये ईद जो है आम तौर पर बच्चों की और ख़वातीन की इसमें बड़ी दिलचस्पी होती है, उनकी तैयारियाँ होती हैं। मीठी ईद होती है, जो कुछ ख़वातीन मीठा भी लाने के लिए, मीठा पकाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें भी ला रही हैं। तो ऐसे में हम बढ़ते हैं चीन के कारोबारी माहौल की जानिब। बिल्कुल, शायद साहब की कोशिश है कि हम मिठाई की तरफ और मीठे की तरफ जाएं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको ज़रा कारोबारी माहौल में ले जाएं। शायद साहब अगर पैसे होंगे तो फिर आप ईद की तैयारियां और ईद का जो शखरोश है उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, चीन का जो कारोबारी माहौल है इसकी मुसलसल बेहतरी है। इसके जो इंडिकेटर्स हम अपने सामीन के साथ अक्सर शेयर करते रहते हैं। आज जिस इंडिकेटर की बात करेंगे वो है चीन की जानिब से जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशंस हैं आलमी सतह पर चीन उनमें बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और चीन ना सिर्फ अपने यहाँ अपने लोगों को ये इनकरेज कर रहा है कि वो पेटेंट दरख्वास्तें दें, बल्कि बाहर से भी लोग चीन में आते हैं। 2021 में जो गैर मुल्की दरख्वास्त दहिंदगान हैं उन्होंने चीन में तकरीबन 1,10,000 पेटेंट्स की इजाज़त हासिल की, जिसमें पिछले साल के मुकाबले में 23% का इजाफा हुआ। और ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन जो हैं वो 1,94,000 हो चुकी हैं, जिनमें 5.2% का इजाफा हुआ है। 2021 की जो ये रिपोर्ट है इसमें ये निशानदेही की गई है कि चीन मुसलसल 2 सालों से ऐसी 10 बड़ी मईशतों में शामिल है जहां आलमी कारोबारी माहौल में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। अमेरिका चाइना बिजनेस कौंसिल की जानिब से जारी करदा 2021 चाइना बिजनेस एनवायरनमेंट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल 95 कंपनियां चीन में अपना मुनाफा बरकरार रखे हुए हैं और सर्वे में शामिल 74% कंपनियों ने चीन को सबसे अहम मुल्क या अपनी आलमी हिकमत अमली के लिए सर फहरिस्त 5 अहम ममालिक में से एक के तौर पर तस्लीम किया है। तो ये वो चीज़ है जो हमें ये बताती है कि चीन जो है वो अब भी इस हवाले से ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि ये तेज़ी के साथ अपनी जो इस तरक्की है उसको आगे ले जा रहा है। जी, इसमें ज़ुबैर साहब 2 पहलू जो आपने जिनका जिक्र किया आपने, अव्वल तो ये है कि चीन जो है एक तो अपने कारोबारी इदारे हैं इनकी हौसला अफजाई कर रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनमें जो खुद रोज़गारी का रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात आपने ये भी कही कि आमतौर पर ये होता है कि कोई भी बैरूनी कंपनी जब किसी मुल्क में सरमायाकारी करती है तो सबसे बड़ा जो उसका मकसद होता है वो मुनाफे का हुसूल होता है। और अच्छी बात यह है कि यही वजह है कि इस वक्त चीन जो है ऐसी तमाम जो बड़ी कंपनी हैं उनके लिए पुरकशिश तरीन मंजिल बन चुका है। बिल्कुल जनाब, पुरकशिश तरीन मंजिल बन चुका है। हमने बातें कर ली हैं मईशत की, अदाद व शुमार की, और अब ईद की खुशियाँ मनाते हैं शाहिद अफराज साहब के साथ एक नगमे की सूरत में।
उड़ चले, धड़क संग जुड़ चले, बादल की छाँव में, तितली की पाँव में खुशबू, मेरी सांसों में रंग अपने भरने लगे। हवा के संग उड़ चले, धड़क संग जुड़ चले, हवा के संग उड़ चले, धड़क संग जुड़ चले, बादल की छाँव में, तितली की पाँव में खुशबू, मेरी सांसों में रंग अपने भरने लगे। कैसे ना मैं उड़ूं, उड़ने से क्यों डरूं, ख्वाहिश के मुझको पर लगे। हाँ, कैसे ना मैं उड़ूं, उड़ने से क्यों डरूं, ख्वाहिश के मुझको पर लगे। हाँ, लिखो क्यों अर्जियां, जब है मन मर्जियां, दुनिया से फिर क्यों डर लगे। बादल की छाँव में, तितली की पाँव में खुशबू, मेरी सांसों में रंग अपने भरने लगे। हवा के संग उड़ चले, धड़क संग जुड़ चले, हवा के संग उड़ चले, धड़क संग जुड़ चले। जाने कितनी खताएं हुई, तुझको एहसास भी ना हुआ, तूने सोचा भी ना ये कभी, कोई तन्हा ही मर जाएगा, तूने सोचा भी ये ना कभी, कोई तन्हा ही मर जाएगा। ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए, जीना तो ना आया, मरने के बहाने आए, क्यों ना चले इश्क का रास्ता, क्यों हर कदम दिल भटकता रहा। हाँ, मंजिल थी जो क्यों से ना छुआ, रोए अब क्या, जो हुआ सो हुआ, हमको तो आंसू भी ना अपने छुपाने आए, जीना तो ना आया, मरने के बहाने आए। तुझको ये भी पता न चला, तूने खुद को ही धोखा दिया, काम आई न ठोकर तेरी, खुद को ही रेजा रेजा किया, काम आई न ठोकर तेरी, खुद को ही रेजा रेजा सुने आंगन दिल के ना तुझको बसाने आए, ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए, क्यों ना चले इश्क का रास्ता, क्यों हर कदम दिल भटकता रहा। हाँ, मंजिल थी जो क्यों से ना छुआ, रोए अब क्या, जो हुआ सो हुआ, हमको तो आंसू भी ना अपने छुपाने आए, जीना तो ना आया, मरने के बहाने आए।
वेलकम बैक सामीन मोहतरम। हम ईद की खुशियाँ भी मना रहे हैं गाने सुनकर, और साथ ही साथ हम मईशत और आदाद व शुमार और चीन की जो तरक्की का सफ़र है इसके हवाले से भी बात करें। शायद सब चीन की जो तरक्की है, हम इसको अक्सर अपने प्रोग्रामों में माहौल दोस्त तरक्की कहते हैं, सब्ज़ तरक्की कहते हैं, और इसकी वजूहात भी हम अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं। आज एक ऐसी ही वजह अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि चीन जो है इसकी तरक्की को हम माहौल दोस्त क्यों कहते हैं। चीन ने ना सिर्फ अपने जो सनती तरक्की है इसको फ़रोग़ दिया है, साइंसी तरक्की को फ़रोग़ दिया है, बल्कि जो फितरत का इंसान के साथ ताल्लुक़ और रिश्ता है इसको भी मजबूत बनाया है। अगर हम बात करें वेटलैंड्स की, तो वेटलैंड्स जो हैं यानी पानी वाली ज़मीनें, जिन्हें हम दलदली ज़मीनें भी कहते हैं, यानी वो ज़मीनें जहाँ पर पानी भी है, जंगलात भी हैं, सब्ज़ा भी है, यानी फितरत का एक पूरा हुस्न मौजूद है। तो चीन का जो वेटलैंड्स का रकबा है वो दुनिया के तमाम वेटलैंड्स के रकबे का 10% है। चीन के वेटलैंड्स का रकबा 66 मिलियन हेक्टेयर पर मुहित है, जो एशिया में पहले नंबर पर और दुनिया में चौथे नंबर पर है। चीन वेटलैंड के तहफ़्फ़ुज़ के काम को फ़ाल और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दे रहा है। इस वक्त चीन में बैनुल-अक़वामी अहमियत की 64 वेटलैंड्स हैं और 602 वेटलैंड कुदरती हिफाजती इलाके भी कायम किए गए हैं। तो ये वो खूबसूरतियाँ हैं जो चीन की तरक्की को माहौल दोस्त भी साबित करती हैं। जी, और अच्छी बात यह ज़ुबैर साहब कि चीन अपनी इस माहौल दोस्ती को आगे भी बढ़ा रहा है, और हमने ये भी देखा कि चीन की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अब बैरून मुल्क जो है वो कोयले से चलने वाले मंसूबे नहीं बनाए जाएंगे। तो इसका मकसद यही है कि न सिर्फ अपनी ग्रीन तरक्की को आगे बढ़ाया जाए बल्कि दुनिया में भी सब्ज़ तरक्की को तरक्की दी जाए। बिल्कुल जनाब, और अब कुछ आगे बढ़ते हैं। और शायद साहब ने तज़किरा किया था वक्फे पर जाने से पहले कि चीन में जो नौजवान हैं उन्होंने अपने आप को किस तरह इनोवेशन के साथ मुंसलिक रखा है, तालीम के साथ मुंसलिक रखा है। और अभी शायद साहब चीन में 4 मई को यूथ डे मनाया जाएगा। तो चीन के जो नौजवान हैं वो किस तरह चीन के इस तरक्याती अमल में हिस्सा डाल रहे हैं, उस हवाले से एक छोटी सी मिसाल अपने सामीन के साथ शेयर करते हैं। इंसदादे वबा इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इस हवाले से चीन के नौजवानों ने कुछ इख्तरात मुतारिफ़ करवाई हैं जिनका हम जिक्र करते हैं। आपने जो वबा के दौरान सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल की है वो मास्क है जी। अब जब आप मास्क को ज़ाया करते हैं तो ये वो लोग जो डस्टबिन से या कूड़े से इन मास्क को कलेक्ट करते हैं उनमें वबा फैलने का या उनको जरासीम लगने का ख़दशा जो है वो बढ़ जाता है। तो बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने ज़ाया किए गए मास्क को स्मार्ट कलेक्शन और डिसइंफेक्शन की मदद से जो है वो महफूज बनाने का एक काम सर अंजाम दिया है। इन्होंने जनाब एक डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया है जिसमें इंतहाई शिद्दत वाली अल्ट्रा वायलेट शुआओं और ओजोन के ज़रिए ज़ाया शुदा मास्क को जरासीम से पाक किया जाता है, और साथ ही साथ खुदकार तरीके से इंडक्शन डोर खोलने का काम भी होता है जो वायरस के फैलाव के ख़तरे को कम कर सकता है और सफाई के अमले के काम की हसासियत को कम कर सकता है। इसी तरह हुनान यूनिवर्सिटी में कंट्रोल साइंस और इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट के तालिब इल्म जो हैं उन्होंने रिपोर्ट्स के ज़रिए तिब्बी अमले की ज़रूरियात का बगौर तज्ज़िया करने के बाद वबाई अमराज से बचाव के रिपोर्ट्स की एक सीरीज़ तैयार की है। और इस पूरी टीम ने जो इनके साथ काम कर रही थी, इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार किए हैं वो जरासीम कुछ अद्वियात स्प्रे कर सकते हैं, स्मार्ट नेविगेशन कर सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं, अद्वियात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ जिसका हमें सामना करना पड़ता है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है हैंड थर्मामीटर के ज़रिए, तो उसमें जो टेम्परेचर चेक करने वाला है और हमारा जो फासला है वो बहुत कम हो जाता है, तो इसमें भी वबा फैलने का ख़तरा रहता है। तो जनाब एक एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने एक स्मार्ट हेलमेट मुतारिफ़ करवाया है जिसको पहनने वाले सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर 100 से ज़्यादा अफराद की स्क्रीनिंग मुकम्मल कर सकते हैं और ये खुले मुकामात पर गश्त करते हुए भी लोगों की जाँच पड़ताल कर सकते हैं। जी, इसमें अच्छी बात यह ज़ुबैर साहब कि इस वक्त हम अगर जो टेक्नोलॉजी के नए तस्वुरात की बात करें तो एक डिजिटल चीन की तामीर में इन्हीं नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। कोई भी शब आप उठा रहे, इसमें रोबोटिक्स की आपने मिसाल दी, इसके अलावा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल कर लें, ब्लॉकचेन शामिल कर लें, बिग डाटा शामिल कर लें,
या फिर दीगर जो भी टेक्नोलॉजी की नई जहतें हैं, तो इसमें हमें चीन के नौजवान जो है वो सहर फहरिस्त नज़र आते हैं। और अच्छी बात यह है ज़ुबैर साहब कि चीनी हुकूमत भी, चीनी जामियात भी इन नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करती हैं जहाँ पर वो खुलकर अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकते हैं। सामिन मोहतरम, यहाँ मनाते हैं ईद की खुशियाँ एक खूबसूरत नगमे की सूरत में। उसके बाद अपने मौज़ूआत की तरफ लौट के वापस आएंगे। कलंदर फेरा पावे, दिल दे बूहे नू खड़कावे। यार कलंदर फेरा पावे, दिल दे बूहे नू खड़कावे। अल्लाहू दा विरद पका के महबूबन दा नाम जे लेवे। यार कलंदर फेरा पावे, दिल दे बूहे नू खड़कावे। अल्लाहू दा विरद पका के महबूबन दोनों मुझे लेवे। इश्क दा कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़ बांगा देवे, बांगा देवे, बांगा देवे। इश्क दा कुक्कड़, ओ कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़ बांगा देवे, तांगा दे विच बांगा देवे। इश्क दा कुक्कड़, हाँ कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़। इश्क दे सच्चे
ना निकलन कच्चे ओना दे अगे जमाना सारा हारदा ओ सुन ले जानी चढ़ गए आसमानी इश्क दा कुक्कड़ पया बाजा मारदा आ हुन रब दे बूहे वड़ के यार दे पिछे नीत खलोई यार कोए तो खुल के हंसिए यार आखे ते रज के रोई इश्क दा कुक्कड़ इश्क दा कुक्कड़ इश्क दा कुक्कड़ बांगा देवे बांगा देवे बांगा देवे इश्क दा कुक्कड़ ओ कुक्कड़ इश्क दा कुक्कड़ बांगा देवे तांगा दे विच बांगा देवे इश्क दा कुक्कड़ ओ कुक्कड़ इश्क दा कुक्कड़ ओ कुक्कड़ इश्क दा कुक्कड़ ओ कुक्कड़ इश्क दा कुक्कड़ वेलकम बैक सामीन मोहतरम। ईद के माहौल में आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। शायद सब इससे पहले कि अगले हम माशी मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे जानना चाहेंगे इस मरतबा ईद पर आपने क्या पहनने की तैयारी की हुई है? जी ज़ुबैर साहब, इसमें यूँ चूँकि सच्ची बात यह है कि चीन में हमारे पास जो है शलवार कमीज़ का जो ज़ख़ीरा है इंतहाई महदूद सा है, तो और यही वजह है कि और फिर पिछले 3 सालों में चूँकि आमदोरफ्त नहीं हो सकी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से भी, तो हमारे पास शलवार कमीज़ इंतहाई महदूद हैं। एक कुर्ता शलवार है जो मैंने पिछले साल पहना था, इस मरतबे भी वही कुर्ता शलवार पहना है। तो ये तो मेरी ईद थी। आप बताइए कि इस वक्त आपने क्या तैयारी की है? बिल्कुल जनाब, जो सूरत हाल आपकी है वही मेरी है। मैंने 2 शलवार कमीज़ ऐसे हैं जो बचा के रखे हैं हर मरतबा ईद के लिए, और जनाब वही इस मरतबा भी ईद पर इस्तेमाल किए जाएंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, चूँकि पाकिस्तान से आगे तो ये सूरत हाल थी कि वीकली बुनियादों पर आपके दोस्त पाकिस्तान से आया करते थे, तो आप इवन ताज़ा मिठाइयाँ पाकिस्तान से मंगवा लेते थे, और हत्ता कि एक दोस्त हमारे लिए बिरयानी और नान लगवा के ले आए और वो उन्होंने हमें डिलीवर कर दिए। लेकिन अब चूँकि एक तवील अरसे से दोस्त नहीं आ पा रहे, अगर आते भी हैं तो उन्हें 14 डेज क्वारंटीन करना पड़ता है, तो उस वजह से ये जो राब्ते हैं मोहब्बतें हैं वो थोड़ी सी मांद पड़ गई हैं। तो मेरी तैयारियां भी बिल्कुल आपकी तरह ही हैं। आपको याद होगा ज़ुबैर साहब, आपको याद होगा कि अक्सर पाकिस्तान से दोस्त जब आया करते थे तो हम उनको एक तो पत्ती का कहा करते थे कि हमारे लिए पत्ती वहाँ से ले आइएगा, चूँकि पाकिस्तान की जो पत्ती यहाँ आती है उसका एक टेस्ट ही अलग होता है। दूसरा, जिस तरह से खीर वगैरह चूँकि ईद का ख़ास तौर पर अहतमाम किया जाता था, कुछ मसाले हो गए, खीर हो गई या फिर कस्टर्ड वगैरह बनाने के लिए, तो इन चीज़ों को हमने यकीन मानिए कि काफ़ी मिस कर रहे हैं आज भी। बिल्कुल जनाब, लेकिन हम अपने तौर पर इन चीज़ों को तैयार करने की यहाँ पर अब ख़ुद कफ़ालत हासिल कर चुके हैं। तो जब हम ख़ुद कफ़ालत की बात करते हैं तो फिर बात होती है जनाब सिक्योरिटी मामलात के साथ आगे बढ़ने की। तो इस हवाले से चीन का जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, पूरी दुनिया में इसने बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की है, और इसकी जो बुनियाद है वो ये है कि सलामती तरक्की की बुनियाद है कि सिक्योरिटी अगर है तो आप बेहतर अंदाज में तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त हम दुनिया में देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से जो आलमी सलामती सूरत हाल है वो इस वक्त शदीद उससे मुतासिर हुई है और इसने पूरी दुनिया की माशी तरक्की पर अपने असरात मुरतब किए हैं। तो इस तनाजुर में चीन का जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, आप उसको कैसे देखते हैं कि ये आलमी अमन में और आलमी तरक्की में मावन और साजगार साबित हो सकता है? जी, इसमें सबसे अहम बात ज़ुबैर साहब, जैसा कि आपने कहा कि एक तो ये है कि ज़ाहिर है जहाँ पर अमन होगा वहाँ पर तरक्की होगी, और दूसरी एक अहम बात यह है ज़ुबैर साहब कि चीन का ये जो इनिशिएटिव है वो ये कहता है कि हर मुल्क को अपनी तरक्याती राह मुंतखब करने का हक़ हासिल है, और कोई भी एक मुल्क अपना तरक्याती मॉडल जो है वो किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं कर सकता है। अगर हम इसकी हालिया मिसाल दें, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल, अगर हम श्रीलंका को देख लें कि वहाँ जो मईशत है वो इंतहाई अबतरी का शिकार है। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि कुछ ममालिक की जानिब से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अपना तरक्याती मॉडल या उन्होंने कोशिश की लागू करने की या फिर इस मॉडल की पैरवी करने की कोशिश की गई, और इसका जो नतीजा है वो आज माशी अबतरी की सूरत में निकला है। तो चीन यही कहता है कि किसी भी मुल्क में अगर वहाँ पर आप तनाज़ात को अमन और बातचीत के ज़रिए हल करेंगे और वहाँ पर आप सलामती को यकीनी बनाएंगे तो फिर ही आप तरक्की की जानिब बढ़ सकेंगे। लेकिन लाजमन यह है कि जो तरक्की हो वो आवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हो। जी हाँ, बिल्कुल, हर मुल्क का ये अपना हक़ है कि वो अपनी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अपना तरक्याती रास्ता
मुंतखब करे और उस तरक्याती रास्ते पर चलते हुए जो अपने नेशनल गोल्स हैं वो उनको अचीव करे। दुनिया को अब खुलेपन का मुजाहरा करना होगा और सर्द जंग की जो सोच फिर से पनप रही है उसका रास्ता रोकना होगा, वरना आलमी तरक्की जो है वो रुक जाएगी। और कोई भी मुल्क अगर अपने आप को ये समझता है कि वो तन्हा तरक्की की राह पर आगे चल सकता है तो वो नामुमकिन है। सामीन मोहतरम, यहाँ एक नगमा और उसके बाद बढ़ेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। जाती सांसों की रवानी मंसूब, बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। तमल्ली मां वला हत्ता बैद अन्नी फी क़ल्बी हवा, तमल्ली मां के सफर में तू हमारा है, अंधेरे रास्तों का तू सितारा है। तमल्ली हबीबी महताज लक, इलई अनैया जिंदा लक, वला वला लकुल यकून यकुन या हबीबी महताज लक। तू ही जीने का सहारा है, मेरी मौजों का किनारा है, मेरे लिए ये जहां है, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है। के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है।
तुझको संवारा है, जज्बों में अपने उतारा है। मेरी ये आंखें जिधर देखे तेरा ही तेरा नजारा है। ख्वाबों में तुझको संवारा है, जज्बों में अपने उतारा है। मेरी ये आंखें जिधर देखे तेरा ही तेरा नजारा है। ख्वाबों में तुझको संवारा है, जज्बों में अपने उतारा है। मेरी ये आंखें जिधर देखे तेरा ही तेरा नजारा है। वेलकम बैक सामीना मोहतरम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन चाह रहा है तरक्की पर जुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। शाहिद साहब, ईद का जो ऐलान है वो किस तरह किया जाता है? जी ज़ुबैर साहब, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम तो चांद रात का इंतज़ार करते हैं। जो ही चांद नज़र आता है और अल्लामा साहब जो ही ऐलान करते हैं कि जनाब चांद नज़र आ चुका है, कल ईद मनाई जाएगी या परसों ईद मनाई जाएगी, तो पाकिस्तान में तो यूँ है। लेकिन चीन में हम ये देखते हैं कि कैलेंडर हम उस पर अमल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, पूरे 30 रोज़े ही रखे जाते हैं। बिल्कुल जनाब, इसमें जो कैलेंडर है वो चाइना इस्लामिक एसोसिएशन की तरफ से तरतीब दिया जाता है। यहाँ पर भी चांद देखने का जो अमल है वो होता है, लेकिन चूँकि ये साइंटिफिकली कैलेंडर तरतीब दिया गया है तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपको उस हवाले से कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो जनाब, जब हम जिक्र करेंगे चांद का और चांद के हवाले से हम ईद का, तो फिर यहाँ कुछ तज़किरा कर लेते हैं चीन के खलाई प्रोग्राम का। रवां बरस चीन का जो खलाई प्रोग्राम है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और चीन ने ये अज़्म ज़ाहिर किया है कि इस साल आने वाले दिनों में अभी 60 से ज़ायद खलाई मिशन जो हैं वो भेजे जाएंगे। और इसमें बहुत से ऐसे मिशंस हैं जिनके ज़रिए चांद के ऊपरी हिस्से पर भी उतरा जाएगा। फिर चीन का जो खलाई स्टेशन है उसका काम मुकम्मल किया जाएगा। फिर चीन का जो मरीख की जानिब मिशन है उसमें भी खोज के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो चीन की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो एक मसरूफ़ साल इस वक्त गुजार रही है। बहुत से मिशन हम देख चुके हैं कि वो हो भी गए और बहुत से मिशन आने वाले दिनों में होंगे। अच्छा शायद साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात अपने सामीन के साथ हम शेयर करते चलें। यकीनन साइंस के प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात भी करेंगे। कुछ बीज ले जाए गए थे गुज़श्ता मिशन में, अब उन बीजों को चांद के उस माहौल में एक्सपोज किया गया जहाँ पर कुछ अल्ट्रावायलेट शुआओं से वो बीज मुतासिर हुए, उनके जीन्स जो हैं वो तब्दील हुए। जब इनको वापस लाकर ज़मीन पर उगाया गया है तो उस पर 100 किलो वज़नी अभी एक पम्पकिन या कद्दू जो है वो उगा है। तो इस तरह के तजुर्बात भी किए जा रहे हैं। जी, ये अच्छी बात है ज़ुबैर साहब, और यही हम कहते हैं कि चीन का देखें जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि जो खलाई तरक्की है ये इश्तराकी होनी चाहिए, दुनिया के बेहतरीन मफाद में हो। जिस तजर्बे का आपने जिक्र किया तो मैं इसे कह सकता हूँ कि जो ज़राअत में आप इसे एक इनकलाब कह सकते हैं कि हम हमेशा तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक की बात करते हैं या फिर ज़रूरी मसाइल की बात करते हैं, तो यही तजर्बात ऐसी मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं जिस पर जहाँ पर ख़ुराक का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन है और साथ जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ऐसे तजर्बात इंतहाई लाजिम हैं। बिल्कुल जनाब, अब हम तजर्बात से आगे बढ़ते हैं शायद साहब। अब जनाब अब छोड़ दें सारे मौज़ूआत, बहुत सी बातें हमने कर ली हैं तरक्की के हवाले से, मईशत के हवाले से। आज बताएं आपकी जो ईद की तरक्की है उसमें मज़ीद क्या क्या काम आपने करने हैं आज? जी, ईद की सबसे बड़ी जो खुशी है ज़ुबैर साहब वो है छुट्टी, और ये अच्छी बात है कि इस मरतबा ईद पर छुट्टियां हैं और बाहर जाने का मौका चूँकि कम है बीजिंग से बाहर, चूँकि इंसदाद वबा की पाबंदियां हैं और हम सब भी इसी का हिस्सा हैं। लेकिन ये कि जिस तरह से आप माशाल्लाह दोस्त हैं, आपने एहतमाम किया खाने का, ज़ाहिर है इसका एक अच्छा हमेशा लुत्फ़ रहता है और हमेशा आप मीठे का एहतमाम भी करते हैं, साथ साथ नमकीन का एहतमाम भी करते हैं और साथ जो कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं वो भी हमारे आसपास के वो भी हमारे साथ शामिल होते हैं। कुछ दीगर जो सर्विसेज के लोग हैं मुस्लिम ममालिक के वो भी इसका हिस्सा होते हैं। तो इस मरतबा अच्छी बात यह है कि सबको छुट्टी है और एक ईद का नया रंग हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल जनाब, अक्सरियती दोस्त हमारे छुट्टी पर हैं और इन छुट्टियों के दौरान हम कोशिश करेंगे कि ईद की जो खुशियां हैं उनसे भरपूर अंदाज में लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाए। नमाज ईद जो है वो उसी खुशो खुजू के साथ अदा की जाए। जो हमारे पास बचे खुचे हमारे शलवार कमीज़ हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल में लाएँ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस मरतबा पैंट शर्ट भी पहनी जा सकती है। हम कफ़ायत शारी पर अमल कर रहे हैं। बिल्कुल कफ़ायत शारी पर अमल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उस तरह से शलवार कमीज़ दस्तयाब भी नहीं है और हमें फिर जो हमारे पास दस्तयाब वसाइल हैं उन्हीं पर इन्हिसार करना पड़ता है। अच्छा,
ईद के मौके पर हम ये देखते हैं कि जो हमारा CRI है या चाइना मीडिया ग्रुप जो है, ये इस्लाम की जो एक आफाकी हैसियत है उसका बड़ा बेहतरीन मज़हर बनता है। यहाँ बहुत से मुस्लिम ममालिक के दोस्त हैं जो इकट्ठे होते हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं खाने के लिए, वो हमारी तरफ तशरीफ़ लाते हैं। तो जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसला अफ्रीकन ममालिक के जो दोस्त हैं उनके खाने भी इंजॉय करने का मौका मिलता है, वो हमारे यहाँ आते हैं और हमारे खानों की तहसीन करते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो मिल बांट कर खाना या एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बतों को बांटना है, ये ईद जो है फिर इसका हमें बेहतरीन दर्स भी देती है और यहाँ पर हमें ये नज़र भी आता है। सही, और सबसे अच्छी बात यह ज़ुबैर साहब के जैसा आपने ज़िक्र किया कि मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक की जो सकाफ़तें हैं इनको देखने का मौका मिलता है, और जो ज़ुबैर साहब ईद का हकीकी पैगाम है इज्तिमाई खुशी का, वो हमें इसका अमली इजहार यहाँ पर नज़र आता है। तो अपने दोस्तों से भी हम यही कहेंगे कि ईद की खुशियाँ मनाते वक्त जो है वो अफराद जो शायद आपकी तरह उस अंदाज से भरपूर तरीके से खुशी ना मना सकें, उनको भी इस ईद के मौके पर ज़रूर याद रखिए। और बिल्कुल जनाब, इस मौके पर हमें मियाना रवी का जो दामन है वो भी हाथ से नहीं छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चीज़ों को सिंपल रखें और लोगों को इन्वॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथ करें ताकि ईद की जो खुशियाँ हैं उनसे बेहतरीन अंदाज में लुत्फ़ उठाया जा सके। हम यहाँ पर अपने चीनी दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस ख़ास मौके पर हमारी खुशियों में शरीक होते हैं, हमें विश करते हैं और हमें इस मौके पर जो स्वीट्स हैं वो भी पेश करते हैं, जो अपने तौर पर वो कर सकते हैं, एफ़र्ट वो ज़रूर करते हैं और इस चीज़ का ख़याल रखते हैं कि जनाब एक तवील अरसे के बाद इनकी एक खुशी आ रही है तो वो उसमें शरीक होने की कोशिश करते हैं। जी ज़ुबैर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और हमारे चीनी दोस्त यकीनी तौर पर हमें जहाँ पर मुबारकबाद देते हैं वहाँ हमारे साथ मिलकर इस खुशी का इजहार भी करते हैं। और यकजहती का एक अंदाज़ ये भी है ज़ुबैर साहब कि वो शलवार कमीज़ में आज के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स तरतीब देते हैं जो उनकी हमारे साथ इन ईद की खुशियों में शमूलियत की वाज़ेह दलील है। सामीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा का इजहार urd@cri.com.cn पर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.cri.cn। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको ईद की मुबारकबाद। ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास। आज
दियां शनायां ने मेहंदी लाई वीरे नू रल भैणा भरजाइयां ने मेहंदी लाई वीरे नू रल भैणा भरजाइयां ने हत्था ते मेहंदी बाहां च चूड़ा कचदा ए हरा रंग सजना नू किड्डा सोहना पिया जचदा ए हरा रंग सजना नू किड्डा सोहना पिया जचदा ए सूहा रंग लाल मेहंदी दा रंग मेहंदी दा चढ़ी कोरिया हथा ते बनू शगना दा गाना सखियो हाय गाना सखियो अदे कोरिया हथा ते जुग जुग जीवे सेहरिया वाला माड़ जवानियां सोहड़ा लाड़ा जुग जुग जीवे सेहरिया वाला माड़ जवानियां सोहड़ा लाड़ा मैं ते ढोलावां ते मैं ते ढोलावां ते मैं सवा ढोले दी बहते मैं सवा ढोले दी बाहां ते मेरे आवे माया साडा सूली उते दिल टंगदा चन जे मुखड़े ते तुझे तू पावे सूट येलो रंग दा चन जे मुखड़े ते तुझे तू पावे सूट येलो रंग दा हथा ते मेहंदी बाहां विच चूड़ा कचदा ए हरा रंग मेरे ते किड्डा सोहना पिया जचदा ए हरा रंग मेरे ते किड्डा सोहना पिया जचदा ए हत्था ते मेहंदी बाहां च चूड़ा कचदा ए हरा रंग सजना चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालाते हाजरा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।